यह कहानी राजन चतुर्वेदी, जो कि एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे, सुंदर छवि, रंग गोरा, कद काठी में किसी राजा से कम न थे। उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि देखने वालों की निगाह कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर ठहर जाती थी। वह रोज अपने ऑफिस जाते एवं शाम को कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे। अभी तक वह अविवाहित थे। उनके जीवन में किसी भी स्त्री का आगमन नहीं हुआ था। एक दिन अपना काम करके वह वापस अपने घर आ रहे थे। रास्ते में एक बहुत पुराना पेड़ पड़ता था, जिसकी शाखाएं जर्जर हो चुकी थीं, पर फिर भी वह हरा भरा था। गर्मी के कारण थकान से चूर राजन कुछ देर उस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा के कारण उनकी आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जिसका रूप बड़ा है मोहिनी था। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर तन, जैसे कोई अप्सरा हो। उसके शरीर से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, जिसकी ओर राजन सहसा ही खिंचा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ उसके ही लिए आई है। कुछ देर बाद राजन के दोस्त नितिन ने उसे पुकारा, राजन, क्या घर नहीं चलना? आज यही सोने का इरादा है। एकाएक राजन की नींद टूट गई और वह तहे उठा कर है। कहाँ गई वह स्त्री? नितिन बोला, कौन सी स्त्री? शायद तुम सपना देख रहे थे। तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। और जोर जोर से खिलखिला उठा। राजन ने कहा, शायद मैं सपने ही देख रहा था, पर कैसी भीनी भीनी सुगंध थी उसकी काया में। मुझे अभी भी उस सुगंध का एहसास हो रहा है। दोनों अपने घर की ओर चल दिए। दूसरे दिन अमावस्या का दिन था। रात्रि में दोनों अपना काम निपटाकर अपने घर की ओर चले। तब राजन को उस पेड़ के नीचे वही स्त्री दिखाई दी जो उसे स्वप्न में दिखी थी। अचानक वह उसे देखकर चौंक गया। नितिन ने कहा, चलो भाई, बस आने वाली है। तुम जो कह गए। नितिन की बात सुनकर राजन बोला, तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। नितिन के जाते राजन उस पेड़ के पास पहुंचा और स्त्री से बोला, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस तरह इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? कहाँ रहती हो? स्त्री बोली, इंतजार, और जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि राजन उसकी ओर एक टक देखता रहा। उसका रूप, सौंदर्य राजन को बेचैन कर रहा था। इतने में ही उस स्त्री ने राजन का हाथ पकड़कर अपने ओर खींचा और पास में बैठा लिया। राजन जैसे कि उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। उसका शरीर स्त्री के स्पर्श से सुन्न हो गया। स्त्री बोली, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अनाथ हूँ। इतना कहकर वह राजन की ओर बड़े ही आशा दृष्टि से देखने लगी। राजन ने कहा, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुई हो और अब तक कहाँ रहती थी? तुम मोहिनी नहीं? उससे कहा, क्या करोगे? जानकर मैं अब तक अनाथ आश्रय में रहती थी, लेकिन जो अनाथ आश्रय चलाता था उसके मालिक की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और वह मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। जैसे तैसे उससे अपने आप को बचाकर भागती हुई मैं यहाँ आ गई। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। राजन के कंधे पर सर रख दिया। राजन उसे बस एक टक देखता जा रहा था। जैसे ही दिन निकलने की शुरुआत हुई और वह गायब हो गई। सुबह सुबह शोर से राजन की आंख खुली और पास में है खड़ा व्यक्ति उससे कह रहा था, क्या बाबूजी आज यहाँ सो गए, घर नहीं गए? राजन उठकर अपने घर की ओर चल दिया और जल्द ही नहा धोकर अपने ऑफिस पहुंच गया। राजन का मन आज कामा में नहीं लगा। उसकी आंखों में मोहिनी की छवि घूम रही थी और कानों में उसकी आवाज़। शाम के समय जब वह फिर घर की ओर जा रहा था, तब उसे उसी पेड़ के नीचे वह खड़ी दिखाई दी। राजन जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ गया। नितिन उसे देखता ही रह गया कि वो कहाँ जा रहा है। राजन ने
उससे पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? मोहिनी, मुझे छोड़कर मोहिनी ने कहा, घर की तलाश में भटक रही हूँ कि मुझे कुछ काम और रहने के लिए घर मिल जाए। राजन ने उससे कहा, तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मोहिनी बोली, आपका परिवार साहब, लोग क्या कहेंगे? राजन बोला, मैं अकेला रहता हूँ और उन लोगों से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मोहिनी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप कभी किसी को नहीं बताएंगे कि आपके साथ में रहती हूँ, ना ही मुझे किसी से मिलवाने लाएंगे, बस तभी मैं आपके साथ रहूँगी। राजन ने स्वीकार कर लिया। मोहिनी राजन के साथ चल दी। राजन मोहिनी का साथ पाकर बहुत खुश था। घर जाकर मोहिनी ने सारा काम संभाल लिया। राजन के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना, घर की सफाई करना, और रात होती तब मोहिनी बड़ी ही सुंदर दिखाई देती। राजन जब ऑफिस से घर आया तो मोहिनी सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी। राजन में जब उसकी सुंदरता देखी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उससे हाथ मोहिनी को छूने के लिए बेचैन हो गए। राजन मोहिनी के पास आया और बोला कि वह उसके साथ प्रेम करना चाहता है। मोहिनी ने स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही करीब नहीं आते। राजन को वहीं भीनी भीनी सुगंध आने लगी और राजन मोहिनी के साथ ऐसे व्यतीत होने लगे, लेकिन वह दिन पर दिन कमज़ोर होने लगा। एक दिन जब उसके दोस्त नितिन ने उसे देखा तो कहा, भाई तुम बहुत कमज़ोर लगते हो, स्वास्थ्य खराब है, तो डॉक्टर को दिखा दो। नितिन उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कई चेकअप की। डॉक्टर बोला, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो और तुम्हारी यह हालत दूर हो जाएगी। इसको सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि तुम इतने थक क्यों गए हो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। अगर आपको और कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट कहानी मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको मिलते हैं नई कहानी में।